नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कविता वसंत आया। कवि रघुवीर सहाय जी की यह कविता, ये रचना है जिसमें उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। मनुष्य और प्रकृति के परस्पर टूटते संबंधों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से उजागर किया है। तो कवि रघुवीर सहाय जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से मनुष्य और प्रकृति के परस्पर टूटते संबंधों को उजागर तो किया ही, साथ ही में उनका कहना है कि मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट चुका है और किसी भी ऋतु परिवर्तन का पता अनुभव से नहीं, कैलेंडरों की तारीख से चलता है, क्योंकि अब ऋतुएं परिवर्तित होने का पता ही नहीं चलता है ना। बरसात का समय होता है लेकिन बारिश ही नहीं होती है, ठंड का समय होता है लेकिन ठंडी नहीं होती है। प्रकृति बदलती जा रही है। वसंत ऋतु आने का पता भी आज कैलेंडर से जाना जाता है, यानी कि कैलेंडर में देखते हैं कि वसंत ऋतु वाला महीना लग चुका है, वरना नहीं पता चलता है। ऋतु में होने वाला परिवर्तन तो सहज रूप में होता रहता है, यानी मौसम तो अपने आप परिवर्तन होता रहता है। पत्तों का झड़ना, कोपलों का फूटना, हवाओं का बहना, ढाक के जंगलों का दहकना और भंवरों का गुंजार करते हुए बाग बगीचों में इधर उधर घूमना, मंडराना, यह कर्म अब भी प्राकृतिक रूप में निरंतर चलता रहता है, परंतु मनुष्य अब इन्हें देख नहीं पाता है। दिन भर की दौड़ धूप में उसकी दृष्टि इस प्राकृतिक परिवर्तन की ओर कभी नहीं उठती है। आज हम प्रकृति से तटस्थ हो गए हैं, यानी प्रकृति से बहुत दूर जा चुके हैं, क्योंकि अपनी रोजी रोटी की भागदौड़ में दिन भर लगे रहते हैं और प्रकृति से अपना सानिध्य नहीं बना पा रहे हैं, प्रकृति के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इस कविता से कवि ने आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग किया है। आज प्रकृति से मनुष्य का नाता टूटना मानवीय जीवन की एक विडंबना है। कवि इस कविता के द्वारा हमें संदेश दे रहा है कि मनुष्य को प्रकृति से दूर नहीं जाना चाहिए। मनुष्य को आत्म शांति के लिए आधुनिक जीवन शैली से निकलकर सहज व स्वाभाविक रूप में जीवन जीने को प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख सुविधाएं तो आप सब जोड़ लेंगे, लेकिन अंदर से आत्मा का आनंद आपको प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही प्राप्त हो सकता है। कविता पढ़ते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु यानी अशोक का पेड़ पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। बहन दा कहती है। दा का अर्थ है बंगाली भाषा में आदरणीय व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है दा शब्द। और तरु मतलब वृक्ष, कूकी मतलब कूकना, चुरमराए मतलब चरमराने की आवाज, फिरकी मतलब होता है फिरकनी या गोल चक्कर में घूमने वाला खिलौना। मदन महीना, वसंत मास, कामदेव का महीना, जब चारों ओर फूल खिले होते हैं, मंद मंद खुशबू चल रही होती है। तो प्रसंग है इसका कि रघुवीर सहाय जी की कविता वसंत आया से उद्धृत इस पद्यांश में वे कह रहे हैं कि वसंत ऋतु आ गई है। प्राकृतिक परिवर्तन और बहने वाली हवा से अनुभव होने लगा है कि वसंत ऋतु आ चुकी है। कैसे अनुभव होता है बच्चों? वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं, कलियां खिल जाती हैं, है ना, हरी हरी सुंदर सुंदर कलियां आ जाती हैं और मंद मंद हवा चलती है और फूलों की खुशबू पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। पतझड़ हुए पेड़ों पर नई नई पत्तियां आ जाती हैं। तो व्याख्या है कि सहाय जी लिखते हैं कि उनकी आदरणीय बहन, किसको कह रहे हैं वो? वसंत ऋतु को अपनी आदरणीय बड़ी बहन कह रहे हैं। ऋतु के आने पर वसंत ऋतु के आने पर बताती थी उनकी बड़ी बहन कि वसंत आ चुकी है। आज
जब कवि ने किसी भवन में लगे अशोक नामक वृक्ष पर जब चिड़िया की आवाज सुनी तो उन्हें अपनी बहन की याद आ गई। सड़क पर चलते लोगों के पैरों के नीचे आकर चरमराने वाले पत्तों की ध्वनि भी इस बात का संकेत है कि वसंत ऋतु आ चुकी है। ये पत्ते ऊंचे ऊंचे वृक्षों से झड़कर गिरे हैं जो कि पीले पड़ चुके थे। प्रातः 6 बजे ठिठुरन से रहित थोड़ी नर्म गर्म हवा बहने लगी। जब यह नर्म हवा तन को स्पर्श करती है तो आभास होता है कि अब शरद ऋतु आ चुकी है ना। सुबह सुबह जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो पता लगता है कि सर्दी की ऋतु शुरू हो चुकी है। चारों ओर का वातावरण खुला खुला प्रसन्नतादायक है और चारों ओर फिरकी की तरह घूमती बहती हवा वसंत ऋतु के आने का संकेत दे रही है। अर्थात कवि ने वसंत ऋतु का मनोहारी वर्णन करते हुए वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का सजीव चित्रण किया है। कवि ने खड़ी बोली के आम शब्दों के साथ साथ क्षेत्रीय शब्दावली का भी खूब प्रयोग किया है। चलिए पढ़ते हैं आगे। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया और वह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकते कहीं ढाक के जंगल आम बौर आवेंगे। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। मदमस्त पिक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। पंचमी मतलब महीने की 5वीं तिथि और नंदनवन इंद्र के वन का नाम है। आनंद देने वाला वन नंदनवन। व्याख्या इस प्रकार है कि वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में दफ्तर की छुट्टी होने पर वह जब फुटपाथ पर घूम रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। उसे अपने कैलेंडर से कई दिन पूर्व ज्ञात था कि आगे आने वाली पंचमी तिथि को दफ्तर में अवकाश रहेगा। अक्सर जब हम काम पर जाते हैं तो हम पहले ही देख लेते हैं कि कौन सी छुट्टी आने वाली है, कौन सा त्योहार आने वाला है। ऐसे ही कवि कहता है कि मैंने पहले ही देख लिया था कि वसंत ऋतु का अवकाश आने वाला है। तो अवकाश आने पर हमें पता चला कि वसंत ऋतु आ गई है, पंचमी का त्योहार आ गया है। कवि कहना चाहता है कि वह वसंत के आगमन का प्रमाण पंचमी के दिन कार्यालय में होने वाले अवकाश को मानता है, न कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को। क्योंकि अक्सर लोगों को सिर्फ छुट्टियों से ही पता चलता है आजकल कि पंचमी का त्योहार आ गया तो वसंत ऋतु आ गई है, वसंत पंचमी का त्योहार है ना। क्योंकि वातावरण और प्रकृति को देखने की किसी के पास समय नहीं है। फुर्सत के दिनों में कविताएं पढ़ कर ही उसे ज्ञात हुआ कि वसंत ऋतु में जंगल में ढाक के वृक्ष खिलेंगे और आम के वृक्षों में बागों में वृक्षों पर मंजरियां खिल उठेंगी। वसंत ऋतु आने पर जंगल फल फूल कर इंद्र के नंदनवन की तरह सुखदायक होंगे। इन खिले जंगली फूलों वृक्षों पर कोयले भौरे मस्त होकर नाचेंगे, गाएंगे। कवि को अपनी भूल का एहसास होता है कि वह व्यस्त दिनचर्या में फंसकर प्रकृति से दूर हो चुका है। ये अति व्यस्तता के दिन उसके अब नगण्य है, यानी किसी गिनती के नहीं है। वह ऋतु परिवर्तन के अनुभवों से वंचित है। क्यों नगण्य है? क्योंकि उसको ऋतु के परिवर्तन का अनुभव ही नहीं हुआ अपने दिनचर्या में, है ना। प्रकृति के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिला। उसे प्राकृतिक रूप से ऋतु परिवर्तन का आभास ही नहीं हुआ, बल्कि कैलेंडर देखकर ही वह ऋतु परिवर्तन के बारे में जान पाता है। जैसे कि आज उसने वसंत ऋतु के आगमन का पता उसको चला। कैसे? वसंत पंचमी की
छुट्टी से या अवकाश से। तो बच्चों, बिल्कुल इसी तरह की दिनचर्या मनुष्य की आजकल हो गई है, जिसकी वजह से मनुष्य अक्सर चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है और मन में शांति नहीं रहती है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से दूर भाग गया है। तो ये थी कविता, और इसी की जो दूसरी कविता है तोड़ो, इसको मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगी। आज आपने जो कविता पढ़ी वसंत आया, इसको आप प्रसंग सहित इसकी व्याख्या अपनी नोटबुक में करेंगे। और आज के लिए इतना ही।